प्रस्ताव जे आहे 14,500 PAPचा प्रस्ताव आले। या प्रस्तावाच्या जेव्हा प्रस्ताव आले इम्प्रूव्हमेंट कमिटीमध्ये कांग्रेसने त्याचा विरोध किया। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव का विरोध किया और विरोध करने के बाद जब ये हाउस में आया, आपको सबको पता है कि हाउस तो डीसी में चलता था और किस तरीके से महापौर हर प्रस्ताव को जल्द से जल्द पास करता था। यहाँ पर इस प्रस्ताव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुधार समिति का जो प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव है एक भांडुप और मुलुंड का प्रस्ताव। इसमें अगर आप देखेंगे इस प्रस्ताव में ये बताना चाहता हूं कि खास करके मुलुंड का और भांडुप का ये दोनों प्रस्ताव जो है 4,500 PAP का है। लेकिन इस प्रस्ताव में जब हमने देखा कि प्रस्ताव में खास करके 3 चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है और उल्लेख ये है कि इस प्रस्ताव में ये प्राइवेट का जमीन होगा। ये तीनों प्रस्ताव का है जो लैंड जो है वो प्राइवेट डेवलपर का होगा और उसमें आपको PAP बनाकर देना है। इस प्रस्ताव में एक आप लैंड का TDR दे रहे हैं, उसमें उसके बाद कंस्ट्रक्शन का TDR भी दिया जा रहा है और सबसे बड़ा बात है कि आप उसका पर प्रीमियम भी आप दे रहे हैं, पर घर का प्रीमियम भी आप दे रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में पूरा वो प्रेस नोट तो आपको दिया जाएगा, हर जगह का प्रेस नोट हमने निकाला है, वो आपको हाथ में दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो टी वार्ड का भांडुप में, उसमें जो टोटल जो PAP है, हम यहाँ पर उनको 7,440 PAP दे रहे हैं और मेरे पास यहाँ पर लेडी लेफ्टिनेंट का भी बुक है। तो लेडी लेफ्टिनेंट के हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से पर PAP का 8,50,000 रुपया होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 8,50,000 का जो PAP आप बना के दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, इन्होंने उसके ऊपर एक तो प्रीमियम आपने पर PAP का 39 लाख रुपीस दिया है भांडुप का, और साथ में आपने उनका जो क्रेडिट नोट है 2,826 का क्रेडिट नोट दिया गया और साथ में लैंड TDR जो है, उसको जो लैंड TDR का फायदा हो रहा है 650 करोड़ का लैंड TDR का फायदा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन TDR का जो है, जब कंस्ट्रक्शन का आपको पता है कि लैंड TDR है 1.5 और कंस्ट्रक्शन TDR है 2.65, तो कंस्ट्रक्शन TDR का 780 करोड़ रुपया उसको फायदा हो रहा है और उसके बाद उसका जो FSI इंसेंटिव है वो है 285 करोड़। अगर आप उन्होंने जो इसको PAP बनाने का जो है कॉस्ट सिर्फ 627 करोड़, PAP बनाने का जो है 3,400 PAP बनाने का जो है सिर्फ 627 करोड़ का, लेकिन उसको फायदा जो है बिल्डर को, ये जो बिल्डर का नाम है इसमें दिया गया है, ये बिल्डर का नाम है स्वास्थ्य कंस्ट्रक्शन, उसको 4,500 कोटी का फायदा महानगर पालिका की तरफ से 4,500 कोटी। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे मुलुंड में भी वैसे ही किया गया, वर्ली में भी वैसे ही किया गया और ये पूरा जब हम इसका पूरा जो मैंने आंकड़ा यहाँ पर निकाला गया है, इसको जो क्रेडिट नोट, एक तो क्रेडिट नोट जो है, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट नोट जब आप दे रहे हैं महानगर पालिका, एक क्रेडिट नोट का मतलब है आप एक तरीके का कैश
वो उसको एक आप लेटर दे रहे हैं, वो क्रेडिट नोट से जो भी डेवलपर है वो आने वाले दिनों पर सपोज उसको डेवलपमेंट का पैसा भरना है तो क्रेडिट नोट के पैसे से उसको दिया जाए। ये टोटल जो है क्रेडिट नोट जो उनको दे रहे हैं ये 5,602 करोड़ का क्रेडिट नोट महानगर पालिका की तरफ से दिया जाता है, 5,600। और उसके साथ में क्रेडिट नोट का रिजर्व बैंक का कोई परमिशन लिया नहीं गया। आपको पता है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड हो या क्रेडिट का बैंकिंग सिस्टम हो तो आपको रिजर्व बैंक का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यानी कुठेही कोणताही परमिशन घेतले नाही। यामध्ये असं आहे की आपण टोटल ओव्हरऑल तुमच्या जे खर्च जे आहे पूर्ण बांधायचा फक्त 3,200 कोटी, ये सगळे पीएपी 14,000 पीएपी है, ये बांधायचे खर्च जे आहे फक्त 3,400 कोटीचे आहे आणि त्याला आपण क्रेडिट नोट किती देतात 5,702 चा क्रेडिट नोट देतात। त्याचे नंतर त्याला जे लँड टीडीआर मिळणार आहे, इज गेटिंग अ लँड टीडीआर। यू नो टीडीआर इज क्रेडिट नोट इज आल्सो ट्रांसफरेबल है। क्रेडिट नोट समझो मुझे दिया है तो मैं किसी बिल्डर को दे सकता हूं कि भाई ये मेरे से ले लीजिए और आपका पैसा उसको दे दीजिए, यानी दिस 5,600 करोड़ का जो क्रेडिट नोट दिया है वो बिल्डर को दिया है। दूसरी बात है लैंड टीडीआर बेनिफिट जो है उसको जो 1.50 के हिसाब से मिलता है उसको 1,027 करोड़ का लैंड टीडीआर दिया गया, ओनली लैंड टीडीआर जो आपका लैंड टीडीआर है। उसके बाद है जो आपका जो कंस्ट्रक्शन टीडीआर है 2.62 का, उसमें उनको 1,500 करोड़ का उसको टीडीआर दिया गया और उसको जो बाकी जो प्रॉफिट मिलता है दूसरा एफएसआई के माध्यम से उसको 1,200 करोड़ का फायदा बिल्डर को दिया। यानी एक बात यहाँ पर एक क्लियर होता है कि आपका जो पीएपी बनाने का कॉस्ट है 3,200 करोड़ और आप यहाँ पर उसको फायदा जो है कम से कम 11,000 करोड़ का आप उसको फायदा दें। ये महानगर पालिका का इतिहास में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लूट है, यानी एक बिल्डर को टीडीआर देने के टीडीआर के माफिक दिया गया है और टीडीआर उसको देने के बाद आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो उसको 9,500 करोड़ का उसको फायदा जो है बिल्डर्स को दिया गया। यहाँ पर आप देखिए टोटल जो है चार लोगों को दिया गया है। जी साउथ में उनका नाम है क्लासिक प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी साउथ में दिया गया है जिसका 529 पीएपी का है। आपको पता होना चाहिए कि जी साउथ में जब उन्होंने टेंडर भरा वो एक पीएपी का 1,15,00,000 का टेंडर भरा, उसके साथ में बैठकर इन्होंने वाटाघाटी किया और 85 लाख में आया। तो ये जो है महानगर पालिका का इतिहास में अगर सबसे बड़ा भूखंड घोटाला अगर हो तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट कमेटी की तरफ से और महानगर पालिका के हाउस में हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो है क्लासिक का मैंने बताया ये लोअर परेल का है, स्वास कंस्ट्रक्शन जो है ये आपका भांडुप का है, दूसरा एक है न्यू वर्ल्ड लैंडमार्क ये मुलुंड का है। और ये सब जो डेवलपर का जो है उसको कम से कम 9 से लेकर 10,000 करोड़ का टीडीआर और प्रीमियम के माध्यम से फायदा हुआ है। और मुझे लगता है कि इतिहास का महानगर पालिका का सबसे बड़ा टीडीआर अगर बोल सकते हैं कि घोटाला और मुंबईकडचे पैसेचे उधळपट्टी करायचे काम महानगरपालिकाने केले। तुम्ही जेव्हा 3,300 कोटी मध्ये तुमच्या पीएपीचं काम होत आहे तो तुम्हाला क्रेडिट नोट 5,500 कोटीचा कशासाठी द्यायला पाहिजे? तुम्ही फक्त टीडीआर द्या ना, फक्त टीडीआर द्या ना। तर त्यासाठी तुम्ही 3,300 कोटीच्या कामासाठी तुम्ही 11,000 कोटी देतात आणि बिल्डरला कुठे ना कुठे 8-9,000 कोटीचा फायदा करण्यासाठी याचे महानगरपालिकाचे वतीने झालेले। आता असं आहे की आम्ही याच्यावर इम्प्रूवमेंट कमिटीमध्ये याचा विरोध केले होते, हाऊस मध्ये विरोध केले होते। तुम्ही आता मला विचारणार की 2
1.5 महिना झालाय तुम्ही कशासाठी याचे तुम्ही सांग कशासाठी बसले. आम्ही याचे कॅल्क्युलेशन करतो की मी रेडिएटरचे पूर्ण स्टँड ड्युटीचे सगळे बसून कॅल्क्युलेशन करून तुमच्या समोर आले. तुम्ही मुंबईमध्ये कुठेही कन्स्ट्रक्शन करा, इकडे आहे बघा, तुम्ही रेडिएटर प्राइसच्या इकडे आहे की मुंबईमध्ये जेव्हा तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करता त्यामध्ये द कन्स्ट्रक्शन आरसीसी कन्स्ट्रक्शन स्लॅब कॉन्क्रीट वॉल जॉइंट सिमेंट plastered with tiles flooring. Rates of new construction of Mumbai Corporation area in Mumbai city, Mumbai suburban district for valuation for charging stamp duty for the year 2022-23 as per the annual statement. त्याचे 30,250 पर स्क्वेअर मीटरचे आहे हे रेडिएटर. तो त्याचे जेव्हा मी कॅल्क्युलेशन केले, मला या कॅल्क्युलेशन मध्ये जेव्हा मी पीएपीच्या कॅल्क्युलेशन केले त्याचे कॉस्ट मध्ये सगळे पीएपीच्या 3,400 कोटीमध्ये आपण काम करू शकत आहे. पण त्यासाठी मुंबई महानगरपालिकाने किती पैसे जे आहे त्यांनी पूर्णपणे बिल्डरला एक मोठे 3-4 बिल्डरला त्याचे कार्टिलायझेशन झालेलं आहे आणि कार्टिलायझेशन करून त्यांनी हे सगळे केलेलं आहे. याचे अर्थ असा आहे की महानगरपालिका मध्ये मुंबईचे टॅक्स पेयरचे पैसेचे उधळपट्टी करायचे काम इकडे झाले. त्यासाठी आम्ही आज एक निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या निर्णयामध्ये असा आहे की आम्ही एक पत्र लोक आयुक्तला दिलेलं आहे. त्याची कॉपी माझ्याकडे आहे. मी सगळे कॉपी देऊन नंतर तुमच्याकडे आलेला आहे. मी तुम्हाला भेटून नंतर कॉपी देणार नाही. माझ्याकडे इकडे लोक आयुक्तचा पत्र आहे, मी त्याला कॉपी दिलेला आहे लोक आयुक्तला आणि सगळे बाबीच्या एक एक बिल्डरच्या सेपरेट लेटर दिलेलं लोक आयुक्तला. आय हॅव गिवन ऑल सेपरेट लेटर्स आणि वी आर गोइंग टू अपॉइंट अ लॉयर अँड फाईट इट आउट. लोक आयुक्त मध्ये आमच्या इकडे लीगल सेलचे अध्यक्ष तुषार कदम इकडे बसलेला आहे. त्यासाठी आम्ही लोक आयुक्तकडे जाणार आहे आणि मी स्वतः एक पत्र महानगरपालिकाच्या आयुक्तला दिलेलं आहे. महानगरपालिकाचे दक्षता विभागाला एक दिलेलं आहे आणि एक मी आपल्याला सांगू इच्छितो की सेंट्रल विजिलन्स कमिशन दिल्लीला पाठवलेलं आहे. त्याची कॉपी कुठे आहे? ते स्टॅम्प आता पाठवले ऑलरेडी. मी याच्यावर कुठे आहे I have already forwarded a registered post letter to the Central Vigilance Commission to inquire into all. हे सगळे बाबीच्या तुम्ही इन्क्वायरी करा आणि या बघा हे आम्ही पाठवलेले आहे सेंट्रल विजिलन्स कमिशन. आम्ही इकडे या बाबीच्या असं आहे की आम्ही पूर्णपणे याचे चौकशी करायला पाहिजे आणि आतापर्यंत त्याला क्रेडिट नोट मिळाले नाही, त्याला रद्द करायला पाहिजे. पीएपी पाहिजे, पीएपीच्या विरोधात आम्ही नाहीये. मुंबईला पीएपी पाहिजे, बट ॲट व्हॉट कॉस्ट? तुम्ही मुंबईकडचे पैसेचे 4 पटे तुम्ही उधळपट्टी करता. ते आम्ही इकडे गप बसायचे का? आणि फक्त मुंबईकडचे कष्टी करायचे पैसे आहे. तुम्ही एक जागेवर तुम्ही प्रॉपर्टी टॅक्स इकडे कमी केलेला आहे आणि दूसरा जगह पर आप उसका पैसे को बिल्डर को देने का काम यहाँ पर जोर से चल रहा है. तो इस बारे में हम इलेक्शन हमने पत्र लिखा है लोक आयुक्त को, कमिश्नर को लिखा है, चीफ विजिलेशन कमीशन को दिया है और इसका हम पाठ पूरा कर ये जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है. धन्यवाद. रवि जी, जिस तरीके से पीएपी का मुद्दा आपने उठाया, पूरे मुंबई भर में कई जगहों पर अभी भी पीएपी के लिए मामला अटका हुआ है, उनको पीएपी नहीं मिल पा रहा है. तो उन 4-5 सालों से लगातार पीएपी नहीं मिल रहा है, तो उनको लेकर के भी क्या इस तरीके के पीएपी में प्रावधान हैं? और दूसरा, उनको जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए भी क्या बीएमसी जिम्मेदार है कि करप्शन के हिसाब से वो तुरंत? देखिए, पीएपी मिलना चाहिए. पीएपी का आपको पता नहीं है, पीएपी जो है इतने सालों से, हम 10 साल से बोल रहे हैं कि पीएपी मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका के तरफ से जो प्लानिंग होना चाहिए, हर वार्ड में, हर जोन में पीएपी होना चाहिए.
और हाउसिंग को रिजर्व है, वहां पर पीएपी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग महानगर पालिका की तरफ से हो नहीं रहा है, इसके लिए लोगों को पीएपी नहीं मिल रही। दूसरी बात ऐसा है कि आज हम यहाँ पर पीएपी बांधना चाहिए, लेकिन पीएपी बांधने के बाद ऐसा घोटाला जो हो रहा है, जो बिल्डर्स को आप इतने पैसे इतने टीडीआर दे रहे हैं, उसका हम जरूर विरोध करेंगे। और हम मुंबई करके पैसे को जिस तरीके से उधल पट्टी कर रहे हैं, उसको रोकने का काम यहाँ पर मुंबई कांग्रेस के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने एक पत्र दिया है लोक आयुक्त। तो पहला हमारा काम होगा कि लोक आयुक्त के पास जाने का, और लोक आयुक्त में जाने के लिए हमारा यहाँ पर जो सेल के हमारे लीगल सेल के हमारे वकील बैठे हैं, जो मुंबई कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष, वो अब हम लोक आयुक्त के पास जाएंगे। लोक आयुक्त के पास जाने के बाद दूसरा है हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये मामला जो है, इसको जब तक लोगों को मुंबई करके पैसे के बारे में ट्रांसपेरेंसी मिलता नहीं है, हम उसको रोकने का काम करेंगे। और जरूरत पड़ा तो हाईकोर्ट में जाएंगे। पहले लोक आयुक्त के पास हमने एप्लीकेशन कर दिया है, और इसके बाद जाएंगे, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। सर, आप एसटीपी पे भी बोल रहे थे। सर, इसी इशू पे आपने ये मुद्दा इतना लेट क्यों उठाया? आई मीन, ये जब भी अप्रूव हुआ था इम्प्रूवमेंट में, इमीडिएटली आपने क्या किया? नहीं, ये बात ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट कमेटी में आपको याद होगा, जिस दिन आया था उस दिन दो इशू आया था। एक आया था अजमेरा का जो एसटीपी के बारे में, और वो इशू ये भी आया। आपको पता होगा कि उस दिन जब इशू करने के हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध हुआ, विरोध तीनों मेंबर कांग्रेस के जो इम्प्रूवमेंट कमेटी ने विरोध किया। लेकिन इसके पहले अजमेरा का जो आया था, अजमेरा का बिल्डर जो एसटीपी के बारे में और जो उसको उद्यान दिया जा रहा है उसके बारे में भी विरोध हो गया। उस विरोध के देखते हुए चेयरमैन जो है इम्प्रूवमेंट कमेटी का, उन्होंने सब आइटम जो है लगातार फास्ट उसमें पास कर दिया। पास करने के बाद जब ये हाउस में आया तो हाउस में मैंने उठ के विरोध किया, और जब बीसी चल रहा था तो महापौर ने सिर्फ पढ़कर पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा विरोध हमने किया है, लेकिन उसके बाद जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन, क्रेडिट नोट क्या है, टीडीआर कितना मिल रहा है, टीडीआर का कॉस्ट क्या है, कहाँ टीडीआर कैसे मिल रहा है, ये सब करने के लिए थोड़ा वक्त लग गया है। उस वजह से आज हम इसका पूरा जो है आपके सामने रखा है, विद प्रूफ रखा है। जब हम लोगों के प्रेस के सामने जाएंगे या मुंबई गढ़ के पास जाते हैं तो हमको पूरा उसका प्रूफ के साथ में और हर चीज़ के साथ में उसका जाना पड़ेगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर गया है। हम मानते हैं कि एक महीना या सवा महीना डिले हो गया, लेकिन आज हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र दिया, साथ में हम लोक आयुक्त को भी पत्र दिया। तो मुख्यमंत्र्यांना दिले का राज्य सरकार जो परेड वाली एकच है, तो जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट 3,400 कोटी होता है। उनको प्रीमियम दिया गया है 5,500 कोटी का, और उसको टीडीआर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन टीडीआर दिया है। या ये सब चीज़ों में बिल्डर को 9,500 कोटी का फायदा हो रहा है, और मुंबई कर का पैसा जो है ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका की तरफ से बिल्डर को देने का काम कर रहा है। और ये मुंबई में इतिहास का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला यहाँ पर आज आपको हमने बताया और ये दिख रहा है। पहली शिकायत कहाँ पर करेंगे? हमने इसकी शिकायत लोक आयुक्त को कर दिया, हमने शिकायत इसकी महानगर पालिका आयुक्त को कर दिया, हमने इसकी शिकायत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दिल्ली में उनको कर दिया। अब इसके बाद हमारा वकील लोक आयुक्त में जाएगा, पिटीशन फाइल करेगा, और इसका जो है जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। येणारे महत्वपूर्ण बातमी आणि हे काम आम्ही केलेलं, काँग्रेसचे वतीने काँग्रेसचे लीगल सेलचे अध्यक्ष, हे आमचे लीगल सेलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट तुषार कदम, मुंबई काँग्रेसचे आदरणीय अध्यक्ष भाई जगताप साहेब
वर्किंग प्रेसिडेंट श्री चरणसिंग सापडा, श्री भूषण पाटील, श्री अतुल भरे, आम्ही सगळे बसून एक निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या निर्णय असं घेतले होते की आम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये आम्ही आमचे ॲप्लिकेशन करणार आहे. आज सकाळी ॲप्लिकेशन केलेलं आहे